नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं सुनो और उठो, वो चैनल जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जिंदगी को बदलने के लिए महसूस की जाती है। अगर आप अपने जीवन में सफलता, आत्मसम्मान, सही सोच और स्थायी उपलब्धि चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर दिन ऐसी किताबें, ऐसे विचार और ऐसे सच साझा करते हैं जो आपको सोने नहीं बल्कि जगाने आए हैं। आज की ये किताब केवल सफलता की बातें नहीं करेगी, ये आपको बताएगी कि एक साधारण सोच वाला इंसान कैसे असाधारण प्रभाव छोड़ सकता है। ये किताब है रतन टाटा के सक्सेस प्रिंसिपल्स, सफलता की सही परिभाषा। अधिकतर लोग सफलता को पैसे, नाम और ताकत से जोड़ते हैं, लेकिन रतन टाटा की सोच इससे बहुत अलग थी। उनके लिए सफलता का मतलब था ऐसा कुछ बनाना जो आपके जाने के बाद भी दुनिया को बेहतर बनाए। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। रतन टाटा कभी ये नहीं पूछते थे मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि वो पूछते थे इससे समाज को क्या मिलेगा। यहीं से उनकी सफलता की यात्रा शुरू होती है। एक शांत बचपन, गहरी सोच। रतन टाटा का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। माता पिता का अलगाव, अकेलापन और एक ऐसा माहौल जहां भावनाएं शब्दों में नहीं, खामोशी में जी जाती थी। लेकिन यही खामोशी उनके भीतर गहराई पैदा करती गई। वो बचपन से ही सीख गए थे, शोर मचाने से नहीं, समझने से इंसान बड़ा बनता है। यही कारण था कि वो कभी दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। सिद्धांत एक, सोच बड़ी रखो लेकिन अहंकार नहीं। रतन टाटा ने बहुत ऊंचे सपने देखे, लेकिन कभी खुद को ऊंचा नहीं माना। उनका मानना था अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपको झुकना भी आना चाहिए। वो एक ऐसे चेयरमैन थे जो फैक्ट्री के मजदूर से भी उसी सम्मान से बात करते थे जैसे बोर्ड मीटिंग के डायरेक्टर से, क्योंकि उनके लिए इंसान की कीमत पद से नहीं, सोच से तय होती थी। सिद्धांत दो, जमीन से जुड़कर ही आसमान छूते हैं। रतन टाटा कभी ऑफिस में बंद होकर फैसले नहीं लेते थे। वो फैक्ट्री फ्लोर पर जाते, कामगारों से बात करते, उनकी समस्याएं सुनते। वो मानते थे अगर आपको असली सच्चाई जाननी है तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यही कारण था कि टाटा ग्रुप सिर्फ कंपनियों का समूह नहीं बना, बल्कि विश्वास का नाम बन गया। असफलता से डर नहीं, सीख। रतन टाटा की जिंदगी में भी असफलताएं आई। नैनो प्रोजेक्ट की आलोचना, कुछ बिजनेस फैसलों पर सवाल, मीडिया की नकारात्मक सुर्खियां, लेकिन उन्होंने कभी जवाब में शोर नहीं मचाया। उनका सिद्धांत था अगर आप सही हैं तो समय खुद जवाब दे देगा। वो असफलता को अपमान नहीं, शिक्षा मानते थे। सिद्धांत तीन, आम आदमी के लिए बड़ा सोचना। नैनो कार का विचार सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक सोच थी जो सड़क पर 4 लोगों के साथ स्कूटर पर बैठा है, उसे भी सुरक्षित कार मिलनी चाहिए। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रतन टाटा ने मानवता को प्राथमिकता दी। यही उनकी असली सफलता थी। नेतृत्व का असली मतलब, रतन टाटा कभी चिल्लाकर नेतृत्व नहीं करते थे, वो उदाहरण बनकर नेतृत्व करते थे। वो मानते थे नेता वो नहीं जो सबसे आगे खड़ा हो, नेता वह है जो सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को भी साथ लेकर चले। यही वजह थी कि उनके साथ काम करने वाले लोग सिर्फ कर्मचारी नहीं, समर्पित साथी बन जाते थे। सिद्धांत 4, मुनाफे से पहले मानवता। टाटा समूह का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में जाता है। रतन टाटा का मानना था अगर व्यापार समाज को कुछ लौटाता नहीं तो वो व्यापार नहीं, शोषण है। यही सोच उन्हें सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, एक युग पुरुष बनाती है। आंतरिक शांति की ताकत। रतन टाटा बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो शब्द नहीं, अनुभव बोलता था। वो अकेले रहना पसंद करते थे,
क्योंकि उन्हें पता था खामोशी में ही सबसे साफ फैसले होते हैं। आज के इंसान के लिए सीख, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो रतन टाटा की तरह सीखिए। शोर नहीं, गुणवत्ता बनाइए। नाम नहीं, मूल्य बनाइए। जीत नहीं, योगदान सोचिए। पैसा नहीं, प्रभाव कमाइए। ये केवल शुरुआत है। ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, बल्कि सफल सोच की नींव है। आगे हम जानेंगे कैसे धैर्य, नैतिकता और सही समय का इंतजार एक इंसान को इतिहास बना देता है। अगर ये सुनकर आपके भीतर कुछ बदला है तो समझ लीजिए आप जाग रहे हैं, और अगर आप जाग रहे हैं तो सुनो और उठो आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सफर अभी बहुत आगे जाना है। आगे की यात्रा सोच से संस्कार तक। रतन टाटा की सफलता को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द होगा संस्कार। क्योंकि पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, कंपनियां भी बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन संस्कारों पर टिकी सफलता बहुत कम लोगों के हिस्से आती है। रतन टाटा ने जो कुछ भी बनाया वो जल्दी जीतने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक सही रहने के लिए बनाया। गहराई से सोचने की आदत। रतन टाटा कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे। वो घंटों, कभी कभी दिनों तक एक ही सवाल पर सोचते रहते थे। उनका मानना था तेज फैसले आपको आगे पहुंचा सकते हैं, लेकिन गहरे फैसले आपको टिकाते हैं। आज की दुनिया तुरंत नतीजे चाहती है, लेकिन रतन टाटा स्थायी असर चाहते थे। यही फर्क है साधारण और असाधारण सोच में। सिद्धांत, सही समय का इंतजार। बहुत से लोग सही मौका आने से पहले ही कदम उठा लेते हैं और फिर हालात को दोष देते हैं, लेकिन रतन टाटा जानते थे हर सही काम का भी एक सही समय होता है। उन्होंने कई बार लाभदायक दिखने वाले प्रस्ताव ठुकराए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समय और नियत के हिसाब से सही नहीं थे। उनके लिए सफलता का मतलब था आज सही होना, कल भी सही रहना। नेतृत्व जो डर से नहीं, भरोसे से चलता है। रतन टाटा कभी कर्मचारियों को डराकर काम नहीं करवाते थे। वो भरोसा देते थे। वो मानते थे डर से काम करने वाला इंसान सिर्फ आदेश पूरा करता है, लेकिन भरोसे से काम करने वाला इंसान जिम्मेदारी उठाता है। इसी कारण टाटा ग्रुप में लोग नौकरी नहीं, मिशन महसूस करते थे। आलोचना और अकेलापन। सफल इंसान का एक सच ये भी है, वो अक्सर अकेला होता है। रतन टाटा को भी कई बार गलत समझा गया, कई बार कठोर कहा गया और कई बार पुराने विचारों वाला, लेकिन उन्होंने कभी आलोचना को अपने भीतर जहर नहीं बनने दिया। वो जानते थे हर आलोचक गलत नहीं होता, लेकिन हर आलोचना सच भी नहीं होती। सिद्धांत, नैतिकता से समझौता नहीं। रतन टाटा ने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। कई बार शॉर्टकट अपनाने के मौके आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका स्पष्ट विश्वास था अगर सफलता चरित्र तोड़ दे तो वो सफलता नहीं, हार है। यही वजह है कि टाटा नाम आज भी विश्वास का पर्याय है। नींव मजबूत हो तो इमारत ऊंची जाती है। रतन टाटा को पता था अगर नींव कमजोर होगी तो ऊंचाई खतरा बन जाएगी। इसलिए उन्होंने कर्मचारियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान पर निवेश किया। उनके लिए इंसान संसाधन नहीं था, आधार था। असफल लोगों के लिए उनकी सहानुभूति। रतन टाटा कभी असफल लोगों को नीचा नहीं दिखाते थे। वो कहते थे आज जो हार रहा है वही कल सबसे ईमानदार सीख लेकर आएगा। इसी सोच ने लाखों युवाओं को फिर से खड़े होने की हिम्मत दी। शांति से ताकत लेना। रतन टाटा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर लड़ाई आवाज से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। वो कहते थे जब आप खुद से जुड़े रहते हैं तब दुनिया आपको हिला नहीं सकती।
आज के युवाओं के लिए गहरी सीख। अगर आप युवा हैं, तो रतन टाटा की जिंदगी आपसे ये कहती है, जल्दी अमीर बनने की नहीं, सही इंसान बनने की सोचो। हर मौके को पकड़ने की नहीं, सही मौके को पहचानने की कला सीखो। भीड़ से आगे निकलने की नहीं, भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखो। धीरे धीरे बनती महानता। रतन टाटा की सफलता किसी एक दिन की कहानी नहीं है, ये रोज की ईमानदारी, धैर्य और सही चुनावों का नतीजा है। महानता अचानक नहीं आती, वो रोज चुपचाप तैयार होती है। ये यात्रा अभी अधूरी है, अभी हमने सिर्फ उनकी सोच की परतें खोली है। आगे हम जानेंगे कैसे उन्होंने डर, दबाव और अकेलेपन के बीच खुद को टूटने नहीं दिया। अगर ये सुनकर आपको लग रहा है कि आप भी बदल सकते हैं, तो समझिए ये किताब अपना काम कर रही है। और याद रखिए, आप सिर्फ सुनने नहीं आए, आप जागने आए हैं। जब दबाव चरित्र को परखता है। रतन टाटा की जिंदगी का एक बड़ा सच ये है कि उनका सबसे कठिन समय उनकी सबसे ऊंची कुर्सी के बाद आया। क्योंकि जब आप ऊपर होते हैं, तो फैसले सिर्फ आपके नहीं रहते, उनके असर लाखों जिंदगियों पर पड़ते हैं। रतन टाटा इस दबाव को समझते थे, इसीलिए वो कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते थे। वो खुद से एक सवाल जरूर पूछते थे, क्या मैं इस फैसले के साथ रात को शांति से सो पाऊंगा? अगर जवाब नहीं होता, तो चाहे मुनाफा कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो फैसला वही रुक जाता। सिद्धांत, विवेक सबसे बड़ा हथियार। रतन टाटा का मानना था कि ज्ञान आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन विवेक आपको गिरने से बचाता है। आज बहुत से लोग डिग्रियों और स्किल्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन विवेक के बिना वही स्किल्स नुकसान बन जाती है। रतन टाटा ने हर बड़े निर्णय से पहले अपने विवेक को सुना। यही वजह है कि उनके फैसले तुरंत तालियां नहीं लाते थे, लेकिन समय के साथ सम्मान जरूर दिलाते थे। विवाद, लेकिन संयम। उनके कार्यकाल में कई विवाद भी आए, मीडिया ने सवाल उठाए, लोगों ने इरादों पर शक किया, और कुछ ने उनकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। लेकिन रतन टाटा जानते थे, हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब आपका काम होता है। वो समय के साथ हर सवाल का उत्तर अपने कर्म से देते चले गए। अकेले चलने की हिम्मत। सफल इंसान को कई बार अकेले चलना पड़ता है। रतन टाटा ने भी ऐसे फैसले लिए जहां उनके साथ बहुत कम लोग खड़े थे, लेकिन उन्हें यह डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें सिर्फ ये चिंता थी कि इतिहास क्या कहेगा, और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। सिद्धांत, विरासत बनाओ, शोहरत नहीं। रतन टाटा शोहरत के पीछे नहीं भागे, उन्होंने विरासत बनाई। शोहरत शोर मचाती है, लेकिन विरासत खामोशी से पीढ़ियों को प्रभावित करती है। आज भी टाटा नाम सुनते ही मन में एक भरोसा जगता है। यह भरोसा किसी विज्ञापन से नहीं, चरित्र से बना है। युवाओं को लेकर उनकी सोच। रतन टाटा युवाओं में अपार संभावनाएं देखते थे। वो कहते थे, अगर युवा सही दिशा में सोचने लगे तो देश का भविष्य खुद बदल जाएगा। इसीलिए उन्होंने स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया, नई सोच को मौका दिया और असफल युवाओं को दोबारा खड़े होने का हौसला दिया। सिद्धांत, गिरने वाले को सहारा दो। रतन टाटा ने कभी गिरते हुए इंसान पर उंगली नहीं उठाई। वो मानते थे, जो आज गिरा है वही कल सच्ची समझ लेकर उठेगा। यही सोच उनकी मानवता को उनकी सफलता से भी बड़ा बनाती है। खामोशी में निर्णय। रतन टाटा की खामोशी कमजोरी नहीं थी। वो जानते थे, जितना शोर बाहर होगा उतनी ही शांति अंदर चाहिए। वो अकेले समय बिताते थे, पढ़ते थे और खुद से संवाद करते थे। यही आदत उन्हें टूटने नहीं देती थी।
आज के समय के लिए कड़वा सच। आज की दुनिया में लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन धीरे सही होना नहीं चाहते। रतन टाटा हमें सिखाते हैं, शॉर्टकट मत चुनो, मूल्यों से समझौता मत करो और अपने चरित्र को किसी भी कीमत पर मत बेचो, क्योंकि चरित्र ही आपकी असली पूंजी है। धीरे बनता हुआ महान इंसान। महानता एक दिन में नहीं बनती, वो हर दिन के छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। रतन टाटा की जिंदगी इसी का उदाहरण है। ये यात्रा अभी जारी है। अभी हमने उनके नेतृत्व, संयम और विवेक को समझा है। आगे हम जानेंगे कैसे उन्होंने सत्ता, पैसा और प्रभाव होने के बावजूद खुद को सरल बनाए रखा। जब शक्ति विनम्रता से मिलती है। रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनके पास शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी उसे दिखावे का साधन नहीं बनाया। उनका मानना था, सच्ची शक्ति वह है जो आपको झुकना सिखाए, न कि दूसरों को दबाना। इसीलिए इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उनका जीवन सरल और सीमित रहा। सिद्धांत सरलता ही स्थायित्व है। बहुत से लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जटिल होते जाते हैं, लेकिन रतन टाटा ऊपर जाकर भी सरल बने रहे। वो जानते थे, जो चीज समझने में सरल होती है वही लंबे समय तक टिकती है। उनकी सोच, उनके निर्णय और उनका जीवन, तीनों में सरलता दिखाई देती थी। देश पहले, मैं बाद में। रतन टाटा के लिए भारत सिर्फ एक बाजार नहीं था, वो कर्तव्य था। उनका मानना था, अगर मेरे फैसले से देश को नुकसान हो तो वो फैसला चाहे कितना भी लाभदायक क्यों न हो, गलत है। इसी सोच ने उन्हें कई बार व्यक्तिगत लाभ से दूर रखा, लेकिन उन्होंने कभी पछतावा नहीं किया। सिद्धांत चरित्र की रक्षा। रतन टाटा जानते थे, प्रतिष्ठा बनाना कठिन है, लेकिन तोड़ना बहुत आसान। इसीलिए उन्होंने हर परिस्थिति में अपने चरित्र की रक्षा की। वो कहते थे, अगर आपको दो रास्ते दिखें, एक आसान और एक सही, तो हमेशा सही रास्ता चुनो। दया कमजोरी नहीं होती। आज की दुनिया में दया को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन रतन टाटा के लिए दया शक्ति थी। वो मानते थे, जो दूसरों का दर्द समझ सकता है वही सही निर्णय ले सकता है। यही कारण था कि उन्होंने सिर्फ मुनाफा नहीं, मानवता को भी प्राथमिकता दी। अकेलापन और आत्मसंवाद। रतन टाटा का अकेलापन खालीपन नहीं था। वो अकेले समय में खुद से बात करते थे, अपने डर समझते थे और फिर उन्हें नियंत्रित करते थे। वो जानते थे, जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा साहस। रतन टाटा का साहस शोर नहीं मचाता था। वो तब भी शांत रहते थे जब हालात उनके खिलाफ होते थे। उनका साहस था गलत को न कहने का, दबाव में भी सही रहने का और अकेले खड़े रहने का। सफलता का अंतिम अर्थ। रतन टाटा के लिए सफलता का अर्थ था शांति। अगर दिन के अंत में मन शांत है तो जीवन सफल है। अगर अंदर अपराध बोध है तो बाहरी उपलब्धियां बेकार है। अमीर बनने के असली राज। रतन टाटा की सोच के अनुसार सबसे पहले एक कड़वा सच समझ लीजिए, अमीर बनना पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। रतन टाटा कभी अमीर बनने के पीछे नहीं भागे, फिर भी वो अमीर बने क्योंकि उन्होंने सही चीजें पहले की। राज एक, पैसा लक्ष्य नहीं, परिणाम होना चाहिए। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, वे पैसा को लक्ष्य बना लेते हैं। रतन टाटा की सोच अलग थी। उनका मानना था, अगर आप सही काम सही तरीके से सही लोगों के लिए करते हैं तो पैसा अपने आप आता है। जो लोग सिर्फ पैसा देखते हैं वे जल्दी कमाते हैं और जल्दी खो देते हैं। जो लोग मूल्य वैल्यू बनाते हैं वे धीरे कमाते हैं
और पीढ़ियों तक टिकते हैं। राज 2, अमीर बनने से पहले काबिल बनो। रतन टाटा हमेशा कहते थे, पहले खुद को इतना काबिल बनाओ कि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके। आज के युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी सीख है। स्किल्स बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, धैर्य बढ़ाओ, क्योंकि पैसा स्किल्स के पीछे भागता है, स्किल्स पैसा के पीछे नहीं। राज 3, जल्दी अमीर बनने की सोच गरीबी का शॉर्टकट। रतन टाटा को शॉर्टकट से नफरत थी। वो जानते थे जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूटती भी है। आज के समय में ट्रेडिंग, क्रिप्टो, सट्टा, फर्जी स्कीम लोगों को जल्दी अमीर दिखाते हैं, लेकिन अंदर से खोखला कर देते हैं। स्थायी अमीरी समय मांगती है। राज 4, नौकरी छोटी नहीं, सोच छोटी होती है। रतन टाटा ने कभी नौकरी को छोटा नहीं समझा। उन्होंने हर रोल को सीखने का मौका माना। उनका सिद्धांत था, जहां हो वहीं से सर्वश्रेष्ठ बनो। अगर आप नौकरी करते हैं, सीखिए, सिस्टम समझिए, पैसे संभालना सीखिए। यही चीज आपको बिजनेस या बड़े अवसरों के लिए तैयार करती है। राज 5, अमीर वही बनता है जो पैसे को कंट्रोल करे। रतन टाटा का जीवन सादा था। वो दिखावे पर पैसा नहीं उड़ाते थे, क्योंकि वह जानते थे जो आदमी पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकता वो कितना भी कमा ले, गरीब ही रहेगा। अमीर बनने के 3 नियम: खर्च जरूरत पर, निवेश समझदारी से, दिखावा बिल्कुल नहीं। राज 6, नुकसान से मत डरो, सीख से डरो मत। रतन टाटा को भी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी नुकसान से डरकर सोचना बंद नहीं किया। उनका मानना था, जो नुकसान से सीख लेता है वही अगली बार बड़ा खेलता है। अमीर लोग हार से टूटते नहीं, सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। राज 7, भरोसा सबसे बड़ी दौलत। टाटा नाम आज भी इसलिए चलता है क्योंकि उस पर भरोसा है। रतन टाटा कहते थे, पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा खो जाए तो सब खत्म। ईमानदारी, समय की पाबंदी, वादे निभाना, ये चीजें आपको धीरे धीरे अमीर और सम्मानित बनाती है। राज 8, अमीर वही जो दूसरों को ऊपर उठाए। रतन टाटा सिर्फ खुद नहीं बढ़े, उन्होंने दूसरों को भी बढ़ाया। वो मानते थे, अकेले ऊपर पहुंचना सफलता है, लेकिन दूसरों को साथ ले जाना महानता है। अजीब बात है लेकिन सच है, जो देता है वही टिकता है। आंतरिक अमीरी सबसे बड़ा राज। रतन टाटा के पास सब कुछ होने के बाद भी अहंकार नहीं था, क्योंकि वह जानते थे अगर अंदर शांति नहीं तो बाहर की दौलत बेकार है। असली अमीर वही है जो चैन से सो सके, जो खुद से नजर मिला सके, जो किसी को धोखा दिए बिना जी सके। पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख, अगर इस पूरी किताब का एक ही सार निकालना हो तो वो ये है, पहले सही इंसान बनो, अमीर अपने आप बन जाओगे। अगर आपने ये सब ध्यान से सुना बटा पढ़ा है तो अब आप वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब आपके पास सोच है, दिशा है और धैर्य है। अब जरूरत है एक्शन की, छोटा सही लेकिन रोज का सही कदम। यही रतन टाटा की असली विरासत है। अगर ये किताब आपके दिल तक पहुंची है तो सुनो और उठो को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि ये सिर्फ सुनने का चैनल नहीं, ये जागने की जगह है। आप अमीर बनेंगे, लेकिन पहले आप सही बनेंगे।